इसराइल ने 2000 किलोमीटर दूर ईरान के अंदर घुसकर उसके न्यूक्लियर और मिलिट्री बेस को तबाह कर दिया है। मगर इसराइल इतना सटीक हमला कैसे कर पाया, आइए जानते हैं। 13 जून की सुबह इसराइल के अलग अलग एयरबेस से लगभग 200 फाइटर जेट ईरान की तरफ उड़ते हैं, जो कि इसराइल से लगभग 2000 किलोमीटर दूर है। सबसे पहले ईरान के मिलिट्री बेस को निशाना बनाया गया, जिससे ईरान के रडार और सरफेस टू एयर मिसाइल प्लेटफॉर्म को नष्ट कर दिया गया। हमले में ईरान के 3 टॉप मिलिट्री लीडर जनरल मोहम्मद बागेरी, जनरल हुसैन सलामी और जनरल आमिर अली भी मारे गए। बाद में इसराइल के न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाया गया, जिसमें ईरान का अंडरग्राउंड यूरेनियम एनरिचमेंट साइट नतांज भी है। इस हमले में ईरान के टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट अब्बासी और मेहदी तेहरानची भी मारे गए। मगर इसराइल को इतनी सटीक जानकारी मिली कैसे? इसके पीछे है मोसाद और अमेरिकन सैटेलाइट। मोसाद ने ईरान के अंदर पहले से ही बम और ड्रोन्स को मिलिट्री बेस में प्लांट कर दिया था। मोसाद ने अमेरिकन सैटेलाइट की मदद से यह भी पता कर लिया था कि ईरान के टॉप मिलिट्री कमांडर कहां पर है। इससे हमला करना और भी आसान हो गया। सवाल यह है कि इसराइल चाहता क्या है? दरअसल इसराइल ईरान को न्यूक्लियर वेपन बनाने से रोकना चाहता है और अमेरिका भी यही चाहता है। न्यूक्लियर साइट्स में यूरेनियम को एनरिच करके वेपन ग्रेड यूरेनियम बनाया जाता है, जिसका इस्तेमाल न्यूक्लियर बम बनाने में किया जाएगा। इसीलिए इसराइल ईरान के सभी न्यूक्लियर साइट को निशाना बना रहा है। तो सवाल यह भी उठता है कि क्या ईरान सैन्य शक्ति में इसराइल से बहुत पीछे है? तो जवाब है नहीं। ईरान के पास रशियन मेड S-300 है। ईरान के पास F-16, MiG-29, F-4 फैंटम जैसे फाइटर जेट भी है। ईरान के पास शाहिद जैसे ड्रोन और फतह हाइपरसोनिक मिसाइल भी है। मगर क्या ईरान अब चुप बैठेगा? जवाब है नहीं। 13 जून की शाम को 100 ड्रोन से एक साथ हमला किया था और फिर 14 जून को बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया, जिससे हफिया में तेल रिफाइनरी को भारी नुकसान हुआ है। जैसे हालात है, यह नहीं लगता कि युद्ध अब भी रुकने वाला है।